हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो ऑनलाइन पूछा है इवनिंग के शिफ्ट में। ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इक्विलिब्रियम से सोल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg का एक बॉडी है इज सस्पेंडेड विथ द हेल्प ऑफ 2 strings मेकिंग as shown in the figure, making angle shown in the figure. Magnitude of tensions T1 T2 respectively are in Newton. मतलब इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, ये सेलिंग है, ये 1 kg का ब्लॉक है और इस तरह से हैंग किया हुआ है। क्लियर है? अगर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये ब्लॉक हो गए और इस तरह से एक टेंशन है जिसका नाम T2 है और इस तरह से एक टेंशन है जिसका नाम T1 है। हॉरिजॉन्टल से एंगल ये 30 डिग्री है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हर जगह क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी बुक में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका मास कितना है? 1 kg का है। तो 1 kg का वेट कितना लगेगा? m इंटू जी, मतलब कि 1 इंटू जी मतलब कि 10 न्यूटन। नीचे में फोर्स लगे 10 न्यूटन। इसकी कंपोनेंट थोड़ा होगा इसका, तो इसका एक कंपोनेंट आपको पता है कि जिधर एंगल होती है उधर कंपोनेंट कॉस में टूटता है, तो T2 कॉस 30 डिग्री। और इधर जो होगा कंपोनेंट होगा क्या? T1 कॉस 60 डिग्री। T2 इसको सोल्व करें तो क्या मिलेगा? T2 साइन 30 डिग्री और इसका कंपोनेंट जब इधर एक आएगा तो वो हो गया T1 साइन 60 डिग्री। ये साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो अब इसको अच्छे ढंग से अगर दिखाएं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया 10, इधर आ गया बच्चों T2 कॉस 30 डिग्री और इधर आएगा T1 कॉस 60 डिग्री। काफ़ी सिंपल है, मैं टाइम ले रहा हूँ इसलिए कि समझा रहा हूँ आपको। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हो गया T2 साइन 30 डिग्री प्लस T1 साइन 60 डिग्री T2 साइन 30 डिग्री T2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस T1 इंटू रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी करोगे तो मिलेगा T2 प्लस T1 रूट अंडर 3। और ये आप जानते ही हो, मैथ के स्टूडेंट हो, अगर आप जेई मेन देते हैं तो मैथ्स आप जानते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको देखो, इसको बराबर करेंगे। मैंने इधर कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पर बस एफ वाई इक्वल टू 0 कर दिया, टोटल फोर्स अलॉन्ग वो एक्सिस 0 कर दिया। तो ये वाली दोनों ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे वाली फोर्स नेगेटिव होगी और ऊपर वाली पॉजिटिव होगी। तो फिर सोल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगी, है कि नहीं? जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, एफ एक्स वाला को कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इधर की फोर्स क्या होगी? पॉजिटिव। T2 कॉस 30 डिग्री माइनस T1 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 0। 1/2, इसकी वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, तो T1 इजिकल टू आएगा रूट अंडर 3 इंटू T2। इसको मानते हैं सेकेंड। तो T1 का वैल्यू ये है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? T2 तो पहले ही से था, प्लस T1 के जगह पर रखेंगे √3 T2, अब पहले से है रूट अंडर 3 इजिकल टू 20। इसको आप जानते हैं, √3 3 हो जाएगा, तो T2 प्लस 3 इजिकल टू 20। तो यहाँ हो गया 4T2 इजिकल टू 20। तो T2 इक्वल टू आ गया आपको 5 न्यूटन।
क्लियर है। अब T2 जब आपको 5 न्यूटन आ गया तो ये देखो फ्रॉम सेकेंड, तो क्या लिखोगे यहाँ पर T1 और यहाँ पर हो जाएगा 5√3, तो ये आ गया T1 और ये आ गया T2। तो T1 और T2 की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो यहाँ पर लिखा है T1 रेस्पेक्टिवली T2। तो आंसर को आप कैसे सजाओगे, आप आंसर को कुछ इस तरह से लिखोगे ना, 5√3 कोमा 5 न्यूटन, न्यूटन में है ये, यही हो गया आंसर। क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के है और बहुत जल्द बनेगा। ऐसे तो हम लोग 5 मिनट ले लिए, लेकिन ये बहुत जल्द बनने वाला क्वेश्चन है, ये टाइम नहीं लगता है। बशर्ते आप इसको वेक्टर जानना होगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।